थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब कि सोचिए और अमीर बनिए। यहाँ पर मैं हर थर्सडे एक बुक समरी लाता हूँ। यदि आप बुक को पढ़ नहीं सकते, बुक्स को पढ़ने में आलस आती है, तो हमारी वीडियोस को देखकर आप किसी भी बुक को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, भले कुछ बुक्स को मैं पार्ट में डिवाइड कर समझाऊंगा। तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर का नाम नेपोलियन हिल है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 में हुआ था और ये अमेरिकन ऑथर है। इस बुक से हम सीखेंगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो आप इस बुक में दिए गए उन 13 स्टेप्स को फॉलो कर पा सकते हो। वीडियो छोटी होने के कारण भले मैं यहाँ उन 13 पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं 6 ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आप इस बुक को पूरी तरह समझ जाएंगे। तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हो जिसे ऑथर ने परखा है, जिसे ऑथर ने जांचा है, समझा है। आप जैसे जैसे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वैसे वैसे आप अमीर और सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। जब एंड्रिक एनर्जी ने ऑथर को अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑथर का नाम नेपोलियन हिल है। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वह भी अमीर बन सकता है। तो चलिए इस बुक की मदद से हम जानते हैं आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। डिज़ायर, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं, और समझ लीजिए यहाँ 2 लोग हैं, दोनों के पास में एक बहुत बड़ा घर है। वहाँ एक व्यक्ति सोच रहा है, काश मेरे पास इतना बड़ा घर होता। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, एक ना एक दिन इतना बड़ा घर मेरे पास भी होगा और मैं भी ऐसे घर में रहूँगा। तो यही रियलिटी है सपने को सच करने की, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। यहाँ ऑथर में 6 स्टेप्स बता रहे हैं हम पैसे कैसे कमाएं और अमीर बने। स्टेप 1, फिक्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा पाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। यदि आपने सोचा होगा ढेर सारे पैसे, तो ये गलत सोच है। सिर्फ ये सोचने से काफ़ी नहीं होगा कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम जितने ज़्यादा क्लियर रहेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस उस चीज़ को पाने के लिए बढ़ जाते हैं। अपना एक क्लियर माइंडसेट बना लीजिए, मुझे इतना पैसा कमाना है। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। आपको एक क्लियर और फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा। स्टेप 2, व्हाट यू विल डू टू अर्न इट। दूसरा स्टेप है कि आप जब इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जो भी कर सकते हैं उसे एक पेज पर लिख लीजिए। जैसे कि मैं अपनी सोची हुई रकम पाने के लिए सिर्फ 4 घंटे ही सोऊंगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं जाऊंगा, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हुआ तो ना बोलने के लिए ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, सोशल मीडिया पर कम से कम ऑनलाइन रहूँगा, ना के बराबर, मोबाइल को टच भी नहीं करूँगा। यदि आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। आपको अपना कुछ ना कुछ दांव पर तो लगाना ही पड़ेगा। स्टेप 3, डिसाइड द एग्जैक्ट डेट। जैसा कि आपने पहले स्टेप में आपको कितना पैसा कमाना है
वो आपने सोचा। दूसरे स्टेप में आप क्या क्या कर सकते हो अपनी सोची हुई रकम पाने के लिए, तो आप और क्लियर हो जाओ। इसलिए आप स्टेप 3 में वो तारीख को डिसाइड करना है जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे, और ये करने से आप और क्लियर हो जाओगे और उस सोची हुई रकम को पाने के लिए और ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, वो भी बिना डिमोटिवेट हुए। जिम कैरी एक हॉलीवुड एक्टर है। इनको बचपन से एक एक्टर बनना था। जिम कैरी को लंबे समय तक डिप्रेशन से भी जूझना पड़ा था। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इन्होंने एक चेक साइन किया और उस चेक पर उन्होंने 5 साल बाद का डेट डाला और अमाउंट लिखा $10 मिलियन। सुनने में अजीब सा लगता है। जिस व्यक्ति के घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं और उसने अपने लिए $10 मिलियन का चेक साइन किया। भले जिम कैरी की शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी। जिम कैरी को ठीक 5 साल बाद डम एंड डम्बर नाम की फिल्म में रोल करने का मौका मिला और उन्हें उस फिल्म के पूरे $10 मिलियन मिले। स्टेप 4, मेक ए प्लान एंड स्टिक टू इट। चौथा स्टेप होगा कि एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। मतलब आपको एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे आप ये सोची हुई रकम पा सकते हैं। कोई ऐसा खास प्लान जो आपको मजबूर करे, जो आपको फोर्स करे वो सोची हुई रकम पाने के लिए। एक ऐसा प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। स्टेप 5, राइट डाउन एवरीथिंग। आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हो, आप क्या क्या करने को तैयार हो, सोची हुई रकम को आप कब तक पाना चाहते हो और आपका प्लान क्या होगा। एवरीथिंग एक पेपर पर लिख लो और इस पेपर को एक ऐसी जगह लगाओ जहां आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती हो। आप जब भी गुजरे वो पेपर दिखाई दे या फिर अपने वॉलेट में रख लो। आप उस पेपर को कोई ऐसी जगह रखो जहां आपकी नज़र बार बार पड़े, क्योंकि अगला स्टेप है उस पेपर में लिखी बातें कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर पढ़नी है, जिससे आपके दिमाग को पता चलते रहे आपने एक टास्क लिया है और उसे पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते होंगे तो ये 6 स्टेप्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के 5 पॉइंट्स अगले हफ्ते चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।